कारी याकूब साहब हमेशा हमें यही बताते हैं, ऐ लोगों, मुसलमान होने के नाते अपने नबी से मोहब्बत करते रहो, अपने नबी से इश्क करते रहो। अगर तुम मुस्तफा की मोहब्बत से दूर रहोगे तो फिर समझ लेना अंजाम तुम्हारा अच्छा नहीं, तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। तुम मुस्तफा की मोहब्बत में जियो, मुस्तफा की मोहब्बत में इस दुनिया से जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत में तुम खाओ, मुस्तफा के तरीके पर चलो। दुनिया की जिंदगी को देख करके अपनी जिंदगियों को खराब न करो। आज के नौजवानों, तुम मोबाइलों में लग करके अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो। रात रात भर तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारी रात रात भर अपने मोबाइलों को देखते हो, तुमने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है। आज का अगर आप जिंदगी का आप अगर मुहासबा करेंगे, अगर इंसान की आप जिंदगी देखेंगे तो परसेंट 60 साल का आता है, यानी 60 साल के औसत से इंसान इस दुनिया से जा रहा है। जिन्होंने देसी घी खा करके 60 साल में जा रहा है, जो काजू बादाम खा करके 60 साल में जा रहा है। तुम गगन खाने के बाद में, तुम मोबाइल देखने के बाद में तुम्हारी जिंदगी का एवरेज 40 साल का भी नहीं रहेगा। सही बात है, हक बात। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो? मोबाइल ही देखना है, इशा की नमाज पढ़ के चले जाओ, घर में बैठ जाओ, सूरह रहमान की तिलावत सुन लो, फजर की नमाज पढ़ के उठो। घर में कोई बीमार है, सूरह रहमान पढ़ करके सुना दो। मोबाइल के लिए कोई फतवा ये नहीं दे सकता कि ये नाजायज और हराम है। जैसा इसका इस्तेमाल करोगे, जैसा इसको अपनाने की कोशिश करोगे, उसी तरह से आप इस्तेमाल करोगे। यानी अगर गलत तरीके से, मिसाल के तौर पर आपके घर में कैंची होगी, आपके घर में चाकू होगा, अगर इस चाकू से आप सब्जी काटो कोई बुराई नहीं है, इसी कैंची से आप कपड़ा काटो कोई बुराई नहीं है, मगर इस कैंची से अगर आपने किसी की जेब में रकम रखी हुई है, उस रकम को काट लिया तो फिर हराम हो जाएगा। चाकू है, सेब काट करके मेरे इमाम को खिलाओ, केला काट करके मेरे चाकू से इमाम को खिलाओ। इमाम को गालियां मत दो, इमाम को बुरा मत कहो। कोई बात है, बैठ करके फैसला कर लो। मेरा बेटा अगर जिंदगी की तबाही की तरफ को जाता है तो एक सच्चे बाप का तरीका यह होता है, एक सच्चे वफादार बाप का मामला यह होता है कि अपनी औलाद को बुराई से रोकने की कोशिश करता है, ना कि उसको वो अपने घर से बाइकाट कर दे। ऐसा कोई अपनी औलाद के साथ नहीं करता है। बाप से बेटा उसकी नाफरमानियां करता है, बाप को बेटा गालियां भी देता है, मगर कोई बाप अपने बेटे को घर से निकालने की कोशिश नहीं करता है। अब जब तुम अपने बेटे की गलती को माफ कर सकते हो, अपने बेटे की कमी पर पर्दा डाल सकते हो, तो अगर वक्त के इमाम से भी कोई कमी हो जाए तो उसको गाली नहीं दी जाएगी, बल्कि दोजानू बैठ करके उसकी बारगाह में जाकर के अदब से बैठ करके ये कहा जाएगा, हजरत ये आपसे थोड़ी सी कमी हो गई है, इस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर हमारा क्या अंजाम होगा? सुभान अल्लाह। कहने का मकसद ये है कि हम अपनी औलाद को, अपने घर वालों को गालियां नहीं देते, और गाली तो किसी को भी देना ये जुर्म है,
लोग अपनी औलाद को गाली देते हैं, माँ बाप अपने बेटों को गाली देते हैं, भाई भाई को गाली देता है। एक अजीब रस्म बन गई है, रिवाज बन गया है। जहां बैठो 4 आदमी बैठते हैं, अगर अंडा खाने के लिए लेता है तो अंडे को गाली देता है, अगर खाने के लिए समोसा लेता है तो समोसे को गाली बोलता है, अगर वो कोई और चीज लेता है तो उसको गाली देता है। अरे तू मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला है, तू मुस्तफा से अकीदत रखने वाला है, तो मुस्तफा की जिंदगी को अपनाने वाला है। मुस्तफा की जिंदगी को दे, मुस्तफा की जिंदगी किस तरह से गुजरी है। काफिरों की तरह तू चौराहों पे खड़े होकर के अपने भाइयों को गाली दे रहा है, चौराहों पे खड़े होकर के अपने मोमिन को गाली दे रहा है। याद रखना मुस्तफा की हदीस क्या बोलती है, मैं तुझे बतलाता हूँ। ये गाली अगर तू किसी को देता है, अगर किसी की तूने माँ की गाली दी, अगर तूने किसी को बाप की गाली दी, अगर तूने किसी को बहन की गाली दी, अगर तूने किसी को औलाद की गाली दी, ये गाली बारगाह के मौला में जाती है। ए परवरदिगार आलम, फला इंसान ने अपनी जबान को मुझसे आलूदा कर लिया है। ए परवरदिगार, मैं कहां जाऊं? मेरा परवरदिगार फरमाता है, जिसने तुझे दिया है उसी के पास वापस चली जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीर करने लगा, निजामत का मुझे मामला दिया गया था। हमारे शागिर्द और भी हैं, बच्चों ने हमारे माशाअल्लाह साथी हैं बच्चे जो बस्ती के अपने शागिर्द हैं, उन बच्चों ने बुलाया है, वो अच्छी निजामत कर लेते हैं। लेकिन मुझे आपको निजामत ज़्यादा लंबी नहीं कराना है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना है। तो वफा निज़ामी का मैं नारा लगा रहा था, वही नारा लगा करके अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। ये अभी छोटे से कद के हैं, आप इनके छोटे से कद पर न जाएं। इन्होंने जहाँ भी जाते हैं जलसे में, जहां भी जाते हैं प्रोग्राम में, ये अपने नाम का झंडा गाड़ दिया करते हैं। आप इनकी कमसनी पर मत जाइए। मदीने मक्के और मदीने की सरजमीन पर भी बच्चों ने बहुत बड़ा एक काम अंजाम दिया था। अबू जहल मुस्तफा को गाली दे रहा था। 2 बच्चे मैदान बद्र में मैदान कारजार में गए थे और कहा था कि हमने सुना है कि अबू जहल मुस्तफा को गाली देता है। अल्लाह समद पूछा था, रास्ता अबू जहल का रास्ता बता दो हमें, कौन सा अबू जहल है? कहा था गिर्द उसके हिफाजत कर रहा है फौज का दस्ता। अल्लाह समझ, उन बच्चों ने कहा था ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। वो 2 बच्चे मैदान में उठे थे और मैदान में अपनी तलवारों को लेकर के गए थे। बहुत बड़े अबू जहल जो बहुत बड़ा नामी बादशाह था, अपने आप को ताकतवर मानता था, अबुल हकम कहा जाता था, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रुसवाई का 2 बच्चे सबब बना दिए। वो उस बद्र के मैदान में रुसवा होकर के मार दिया। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे ही बड़े होकर के शायर बनते हैं, हमारे बच्चे ही बड़े होकर के आलिम दीन बनते हैं। बच्चों से ही हमारे जो है ये दीन की तबलीग करते हैं। जो भी आलिम है वो पहले बचपन ही का उसने अपनी सफर तय किया है और उसके बाद में वो वक्त का आलिम बना है, मुफ्ती बना है, मुफक्किर बना है, मुहद्दिस बना है, कोई शायर बना है। तो मैं आपके सामने वफा निज़ामी को पेश कर रहा हूँ। नारे तकबीर। अरे इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी और आप ठंड का मौसम आप खत्म कर लीजिए, थोड़ा बेदारी के साथ जोश पैदा कीजिए ताकि पता चल जाए कि निसरा के लोग हर चीज में मशहूर हैं, मशहूर है, शोहरत याफ्ता लोग हैं। कारोबार का मामला चलता है, निसरा लोगों को याद आता है। जिस मैदान में कूदते हैं निसरा वाले कामयाब नजर आते हैं, मगर जलसे में क्यों हल्के बैठे हो? निसरा के लोग कम हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत तशरीफ ले आए हैं मुफ्ती साहब। आज तक आपने इन्हें मोबाइलों पर सुना है, मोबाइल के पर्दों पर आपने देखा है। आज आप अपनी निगाहों से देख रहे हैं।
ताकि ये ना हो कि निसरा के लोग हर चीज में तो आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं, मगर जब हम जलसे में गए थे तो बहुत आहिस्ता से सुभान अल्लाह कह रहे थे। इसमें भी आपका नाम होना चाहिए कि निसरा की सरजमीन पर हम गए थे। ये शायर, ये उलमा, ये मुफ्तियाने किराम बड़े बड़े जलसों में, उर्स रज़वी में लाखों की तादाद में बोलने वाला खतीब आज आपके छोटे से गांव में तशरीफ फरमा है। दिखा दीजिए आप अपनी बेदारी का सबूत। मुफ्ती साहब, आपने बरेली की सरजमीन पर तकरीर की होगी, मगर आपको निसरा से अच्छे सुनने वाले नहीं मिले। नारे तकबीर! अरे तो आप क्या बरेली से पहले कोई गांव होगा उसके बराबर भी नहीं दिख रही? बरेली से पहले कोई गांव है छोटा सा, उसके बराबर भी आप नहीं दिख रहे। बरेली की बात तो बहुत बड़ी रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने निसरा। अब तो बोल दो निसरा का नाम आ गया तो वफा निज़ामी।